झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने सूरजगढ़ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने उपखंड अधिकारी के कार्यालय के सामने 1 घंटे का धरना भी दिया। पूर्व सांसद श्रीमती संतोष अहलावत ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार को हमारी मांगें माननी पड़ेंगी और किसानों के मुताबिक अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो आंदोलन को आगे तक बढ़ाया जाएगा। सोमवीर लांबा ने अपने संबोधन में कहा कि पाले से जो फसल खराब हुई है उनकी सही जांच व सही मुआवजा तय किया जाए, नहीं तो हम सब किसान एकजुट होकर आगे तक जाएंगे। मेरे दिल में ना सही, तुम्हारे दिल में सही, पर आग लगनी चाहिए। देखिए, ऐसे बातों में बात नहीं चलेगा। हर बार हमारे साथ नाइंसाफी की गई और हर बार किसान के साथ धोखा किया गया। अब हिसाब क्या है? केंद्र सरकार की बात क्या है कि किसान के खेत पर पहुंचे पटवारी, आपकी मौजूदगी में हो गिरदावरी, और आप उनसे पूछें कि साहब मेरे खराबा कितना है, तो पता पटवारी जी क्या कह रहे हैं? बोले तो सारो ही है, 100 को 100% है। तो मैं खुश हो गई कि मेरे तो 100 लिखेगा। और मैं अगर ये कह दूं कि पटवारी जी लिख दो 100%, मेरा साइन करा दो, कार्ला भी करा दो और ऑनलाइन कर दो, जगह को 5 से भेजूंगा। ये सबसे बड़ा धोखा है। यहाँ पटवारी जी बैठ के 32%, 40% लिखेंगे। मैं सिर्फ साहब के सामने कह रही हूँ ये बात, नहीं लिखेगा 80%, 70%, 90%, कोई भी 100% नहीं लिखेंगे। और नहीं लिखेंगे तो कोड़ी भी हमको चाहिए, कोड़ी भी हमको चाहिए नहीं। मिलना तो है, देना तो है ही नहीं। ये सब स्पेशल गिरदावरी। ये क्या सोचते हैं पढ़े लिखे यही है? हम नहीं समझते क्या स्पेशल गिरदावरी किसको कहते हैं? हमको नहीं मालूम। हमारे माँ बाप ने भी हमारी एजुकेशन पे खर्चा किया होगा, हमको भी पता है ना स्पेशल गिरदावरी का मतलब क्या है। एसडीएम साहब को मैं कहना चाहती हूँ, आप हमारे परिवार के हैं और हमारे पटवारी गिरदावर भी हमारे ही परिवारों के हैं। भाई साफ साफ बात सुन लो। हम तो जो खराबा हुआ है उतना लिखोगे तो साइन करेंगे, नहीं करेंगे तो हम जयपुर और दिल्ली जाने में भी हिचकिचाएंगे नहीं, जाएंगे। और आज तो सिर्फ 2 घंटे के फोन का ये नतीजा है। अब आज इनमें से हर आदमी इस बात में लगेगा, जाते ही हर आदमी इस बात में लगेगा, भाई सुन मेरी बात, तेरे खेत में लिखिए मना, बिना सही सही रिपोर्ट करे साइन मत करिए। और मैं आपको कसम चढ़ा रही हूँ, आपके यहाँ पटवारी आए, आपके मन मुताबिक आपका जितना खराबा हुआ है उतना नहीं लिखे तो मुझे फोन करना। ये जो टीम बैठी है, ये टीम बैठी है, ये पूरी किसानों की टीम है, ये किसानों के मसीहा लोग हैं। ये पहुंचेंगे दूसरे के खेत में और हम पूछेंगे पटवारी को कि बोल पटवारी तेरी फुट्टी पड़ी है तुम्हारी। हम फोन करते हैं 72 घंटे में तो तुम जवाब देते ही, और फिर तुम कहते हो कब फोन खराब हो, 3 दिन पहले 72 घंटा होगा, फोन उठाते नहीं है। तुम जब प्रीमियम लेने आए थे तब तुम आए थे, 1 साल और तुम्हारे साथ चली जा रही है। आप ये देखते ही नहीं हो कि जब आपका प्रीमियम कटा तो कितने बीघा में चना बोया लिख रखा है, कितने में गेहूं और कितने में सरसों। आपने बो रखी है सरसों किसान भाइयों, और आपके वहां दिखा रखा चना, क्योंकि चने को सर्दी कम लगती है तो आपकी सरसों को भी चना बना दिया। देखो देखो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा कपट और कितना बड़ा छल। और फिर भी हमारा किसान इतना सीधा, इतना भोला, इतना मासूम है कि इन बातों को भी छोड़ रहा। भगवान ही गैल हो रहे हैं। अरे नहीं, भगवान तो हो रहा है, भगवान तो फिर भी सुन लेगा। कहते रोने से राम तो सुन लेता है। भाई राज का गला तो सिर के ऊपर के, राज को सुनाने के लिए तो एकता रखोगे कि नहीं रखोगे? गोली मारो नेतृत्व का, कोई को नेतृत्व को नहीं मानते। मैं करती हूँ, मेरा नेतृत्व नहीं है, वो पसंद नहीं है, उनका नेतृत्व नहीं है, वो पसंद नहीं है, उनका नहीं है। तुम अपना नेतृत्व रखो मेरे भाइयों, उठो तो सही, जागो तो सही। आज हमारे इस किसान आंदोलन में पधारे हमारे सभी किसान भाई, मेरे पिता के तुल्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों, जिस प्रकार से सर्दी की मार पड़ी है वैसे सारे ऑफिसों में हीटर चल रहे हैं। कोई भी अधिकारी है वो किसान के खेत में नहीं जा रहा है। आज हम इकट्ठे इसे लिए हुए हैं कि इनके जो हीटर चल रहे हैं ना ऑफिसों में, हीटर तो बंद करवाएंगे, इनको खेतों में ले जाएंगे, कितना प्रतिशत नुकसान वो दिखाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं।
ये बातों से मानने वाली सरकार नहीं है। इनके ऊपर दबाव है कि 30% से ऊपर कोई भी पटवारी दिखा दियो नुकसान तो उन बाट बेर टेक देंगा। ये अनके बह बाड़ा को है तो गिरदा और पटवारियों को बह निकाल के लिए आप आज इकट्ठा है हो रहे। यो कोई राजनीतिक दल को कोई मंच को नहीं है, न कोई किसी पार्टी को दल है, यो है किसान को दल। और सभा में कोई जो किसान नहीं आओ, नेता नहीं आओ, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है तो मैं समझो वो किसान को देसी गुण मान्य जागो। दूसरी बात, कोई हमारे मित्र को कोई समाचार नहीं है तो आज हम इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि समस्त पटवार मंडल अपने पटवार मंडल में जाएं और जिस किसान के खेत में जाता है उस किसान का दस्तक कराएं कितना % नुकसान है वो हम गिरदावरी मानेंगे। और पटवारी की मनमर्जी की गिरदावरी आज मानने देना और काल मानने देना। मैं सभी जनप्रतिनिधियों किसानों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज ये सूरजगढ़ से जो मांग उठी है या तो 5 दिन के अंदर पटवारी किसान के खेत में चले जाएं, नहीं जाएंगे तो हम झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होंगे और वहां पर पूरा राजस्थान का जो रोड जाता है उसको चक्का जाम करने का काम हम करेंगे। मैं अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, कान खोल कर सुन ले, अपने जो पटवारी जो गिरदावर हैं वो कल से खेतों में जाना शुरू कर दें। नहीं इस तहसील के आगे जितने भी किसान बैठे हैं इनके पास इतने मोटे मोटे ताले हैं, क्योंकि मोटा मोटा ताला दिया है क्योंकि रोज की चोरी हो आपने। गेट का आगे लगा देंगे तालो और तामी रहेगा खेता में और लाइन और पटवाऊंगा तारकने, यह भी हमारी शर्त है। हम सब आज जो इकट्ठे हुए हैं ये इसी बात को लेकर हुए हैं। और मैं किसानों को एक बात और बताना चाहता हूं, देश के लिए हमारा जवान नौजवान शहीद होता है और हम अपनी खेती जिसे हम पेट भरते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, उसके लिए एक दिन भी आप नहीं निकाल सकते तो बड़ी शर्म की बात है। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, हमारे ग्राम पंचायत जाखोद का वो एक हमारा लाडला सैनिक वो शहीद हो गया, इसलिए मैं आपके बीच में ज्यादा नहीं रह सकता। मैं हमारे करमवीर जी राव को श्रद्धा सुमन करता हूं और मैं आपके साथ हूँ, जी जान से साथ। आपको ये जो आज मुआवजे के लिए आपने धरना दिया है उस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, मुआवजे के लिए फसल बर्बाद हो चुकी, क्या बचा है हमारे पास में? कुछ नहीं बचा है किसान के पास में आज के दिन, सेक्शन फैल है। हाँ, किसान की पूरी फसल नष्ट हो चुकी है और अब भी सरकार है वो सोई हुई है, कोई ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल सिरसों में तो 100% नुकसान है, 100%। उसमें तो कोई एक दाना भी नहीं है पूरी फली के अंदर। सिरसों में भी है, चने में भी है, गेहूं में भी है, पाड़ा कोई उसके ऊपर सगड़ी फसलों में उजाड़ है और सरकार नहीं मानी तो हम जब पर जाके भी धरना देंगे, दुखा के रहेंगे उस सरकार को। सब क्या हमें है, सारी फसल में नुकसान है पूरी फसल के अंदर नुकसान है। कोई भी पटवारी प्रशासन का आदमी ग्राउंड में जा नहीं रहा है और 33 कुछ नहीं 100% खत्म है, पूरी फसल खत्म है। सरसों में जी बर्फ के कारण से जो दाना पड़ता है वो दाना का पानी हो गया है। अभी तक कोई सर्वे नहीं हुई है और नहीं कोई प्रशासन का कर्मचारी या अधिकारी कोई जाके चेक नहीं किया है। किसान का बुरा हाल है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 75% फसलें खराब हो गई हैं, इसके कारण से आलू भी खराब हो गए हैं, सरसों भी खराब हो गई लोगों की, सभी की फसलें बहुत बुरा हाल है। सरसों में 100% खराबा है, न प्रशासन ध्यान दे रहा है न सरकार दे रही है। पूरी फसल चौपट है, कोई सुनने वाला वो काम हो न तो खेत में जाने मन करे, लाइन को कीमा खातरी बदलना मन को नहीं करे। घट्टा में कितना का बिल्कुल ही मन को नहीं करे, बावड़ा हो रहा सरसों की और गेहूं की सभी फसलें खत्म है। 100% नुकसान है किसान को आज, और सरकार हमारी सुनाई नहीं करेगी तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और हम 3 दिन का अल्टीमेटम दिया सरकार को, पटवारी गिरदावर जाके हमारे खेतों में इंक्वायरी करें और हमारा मुआवजा दें। मैडम, जो आज किसानों ने धरना दिया है और अल्टीमेटम भी मिला है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों की फसलें भी हमने देखी हैं और आपने भी प्रयास कर रहे हैं किसानों के साथ मिलकर के, तो इस बारे में देखिए, इस समय किसान अपनी पूरी
फसल को बर्बाद होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहा है। आप खुद ही सोचो कि जिस पेड़ को आप लगा रहे हो, बच्चों की तरह सींच रहे हो, और वो आपके आंखों के सामने पूरी तरह बर्बाद हो जाए तो आपको क्या लगेगा। किसान इस समय बहुत दुखी है, आहत है, और वो सिर्फ उम्मीद इस समय सरकारों से कर रहा है। सरकार बात सुने, गिरदावरी प्रॉपर कराए, हर किसान के खेत में जाकर व्यक्तिगत नुकसान देखा जाए कितना हुआ है, और उतना उचित मुआवजा सरकार भी दे, बीमा कंपनियों से भी दिलाए। देखिए, सरकार बनाते किसान इसीलिए हैं कि उनकी सुने, और किसान ये चाहता है आज किसानों को उग्र आंदोलन भी करना पड़ा, आगे करने की नौबत भी ना आए, तो वो जब यहाँ धरना दे सकते हैं तो उनके अधिकारियों की फ़र्ज़ क्यों नहीं बनता है कि वो उनकी जाकर के सुने। इस बारे में आपका क्या? यही है सब अपने सभी की है सब। अभी किसानों को सभी को एक साथ होकर के और इससे लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी किसानों का बहुत ज़्यादा 100% इसमें नुकसान हो गया है। इसमें अधिकारी खेत में गए? नहीं, अभी तक नहीं गया। कोई अधिकारी खेत में नहीं गया, कोई कर्मचारी खेत में गया, और ऐसे महसूस हो रहा है कि गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो कोई भी जनप्रतिनिधि आपके वहाँ खेतों में गए? फोन संतोष जी करे हैं, कोई बोल नहीं। संतोष जी जो पूर्व सांसद रहे हैं और किसानों के बीच में लोकप्रिय भी हैं और उनका सार संभाल भी करती रहती हैं, इनको छोड़ के किसी भी भूतपूर्व MP साहब ने स्टेप लिया है। इन्होंने हम लोगों को, जनता को इन्होंने जागरूक किया है, नहीं बड़ी मेहनत और प्रयास से, इसलिए हम इनका धन्यवाद देते हैं। ये निकम्मी सरकार है, किसानों को सुन रही है। कोई अधिकारी आज तक हमारे खेत में नहीं गया, नहीं कोई सर्वे करने का, न पटेरी गिरदावल तक भी इतने हमारे आज तक किसी गांव में पहुंचा नहीं है। हमारी मांग है या तो 3 दिन में हमारी मांगों पे अमल किया जाए, वरना हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। हम आमरण अनशन करेंगे, धरने पे बैठेंगे और ईंट सेंट बजा देंगे सरकार की, लेकिन हटेंगे नहीं, क्योंकि हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है। हमारे पास कुछ बच्चा नहीं है, बच्चों के लिए खाने के लिए अन्न नहीं है, हमारे कर्जे हैं, कर्जवान हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार चाहती है, सरकार नहीं है ये, तो सरकार किसानों की दुश्मन है। सरकार निकम्मी सरकार है ये, इसने कुछ नहीं किया है अभी तक, न किसानों के खेतों में गए हैं, न और कहीं ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो यहाँ अधिकारी उपलब्ध नहीं है, वो बाहर चले गए हैं यहाँ से। किसानों का जो अभी नुकसान हुआ उस बारे में आपका क्या कहना है? किसानों के बारे में क्या इसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है किसानों को, तो हमें सरकार से यही गुहार करते हैं कि 100% फसल बर्बाद हुई है, इसे पूरा मुआवजा दिया जाए। हमारा तो यही आग्रह है, अगर ये सरकार पूरा मुआवजा नहीं देगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और किसानों को पूरा मुआवजा दिलाएंगे।